हाँ जी सर, क्या नाम है? कुलवीर सिंह। तो आज बसों की हड़ताल बताई जा रही थी, तो इसमें ये हड़ताल में बसें सारी सुचारू रूप से चल रही है। तो यात्रियों को कोई परेशानी ना यात्रियों को कोई परेशानी नहीं है। तो आज हड़ताल वगैरह में कोई भाग नहीं नहीं, है। कोई कोई कर्मचारी विभाग नहीं रहेगा। तो कितनी बसें थी यहाँ पे? यहाँ पर जितनी कम से कम 80 बस स्टैंड, जिसमें मैम बस स्टैंड के अंदर 70-80 बसें आती है, तो इतनी आ जा रही है। सुचारू रूप से चल रही है सारा बता। तो लोकल रूट पे जो बसें चल रही लोकल रूट पर बसें चल रही है हमारे मैम के अंदर 15 बसें खड़ी होती है, जो नाइटों को होती है। वह सुबह अपने टाइम पर सारी गाँव में को निकलती है। यहाँ किसी यात्री को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। सारी बसें हाँ, सारी बसें सुचारू रूप से चल रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो जयमनदीप है। कहाँ से बैठ के आए थे आप? और मैं पहले हांसी से रोहतक गया हूँ, वहाँ कोई काम था, फिर हांसी से अभी यहाँ ही है, हांसी वापिस जाऊंगा रोहतक से। तो बसों की हड़ताल बताई जा रही थी, कोई नहीं सर, मेरे को तो ऐसा लगा नहीं कुछ। मेरा नाम कुलदीप है, माया कॉलेज गोरखपुर में पढ़ता हूँ। मैं सुबह तब हिसार बस स्टैंड आया, तब कोई भी लॉन्ग रूट की बसें नहीं आई, सिर्फ लोकल बसें चल रही थी। तभी मैं बहुत परेशान हुआ और लोकल बस के अंदर ही मैं इतनी दूर आया हूँ, और अभी लोकल बस के ही अंदर रोहतक से हिसार जा रही है, उसके अंदर वापिस आऊँ। यात्रियों को परेशानी का सामना बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो सुबह 5:30 बस आती है सत्सा से दिल्ली के लिए, वो नहीं आई। उसके बाद जो 6:10 रतिया से दिल्ली आती है, वो भी नहीं आई। तो यात्रियों को बहुत परेशानी है, लंबे रूट के जो यात्री है उनको बहुत परेशानियां हो रही है। रोडवेज के यहाँ पर प्रबंधक बैठते हैं, तो बता रहे हैं कि सभी बसें सुचारू रूप से चल रही हैं। नहीं, सुबह नहीं आई, आज सुबह नहीं आई। तो परेशानी का सामना, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमें जो लंबे रूट की बसें मिलती है ना, वो हिसार के हिसार बस स्टैंड पे नहीं जाएंगे, सीधा ही निकलेंगे हम। तो परेशानी का प्रॉब्लम हो रही है चलने के लिए। आज बसों के अभी तो बस में से पूछ रहा था कि मैं हिसार जाओगे, नौला हिसार जाएंगे, लेकिन बाईपास में निकलेंगे, बस स्टैंड पे नहीं जाएंगे। बस स्टैंड पे लेके आए। हाँ, बस स्टैंड पर यहीं पर उतार देते हैं। हड़ताल भी बताई जा रही थी, उनमें कोई सामना ना हड़ताली का कोई नहीं। तो यहाँ में क्या माहौल है, किन किन विभागों से लोग आए हैं? मैं सरपंच संघ में ब्लॉक का प्रधान होने के नाते राजनगर सिंधावला, यहाँ हर डिपार्टमेंट से हर कर्मचारी में के अंदर रोष है। सभी डिपार्टमेंट से कर्मचारी आए हुए हैं और इस मुहिम के अंदर हड़ताल अपनी बिल्कुल सफल है। और हमें यही उम्मीद थी कि हमारी हड़ताल सफल रहे, क्योंकि हमारा शौक नहीं है हड़ताल करने का, सरकार ने मजबूर करे हम। ऐसी क्या मजबूरी थी, क्या 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 मांगे? क्योंकि मांगे कच्चे रोजगार, महकमे पक्के, रोजगार कच्चे। भाई हम मान ले महकमा कोई 10 दिन चलता हो, 6 महीने चलता हो, लगा ले भाई कच्चे। जब महकमे पक्के चलने हैं, सारी उम्र चलने हैं, ताउम्र चलेंगे, और फिर भी रोजगार कच्चे दे रही है। बच्चों को हम इसलिए पढ़ा रहे क्या? अगर बच्चों को हम ठेकेदार भरोसे छोड़ते, अब ठेकेदार में शोषण करे 7,000 में, 15,000 में, 14,000 में, 12,000 में, और ये जो बैठे, ये अगर 2 बार भी एमएलए बनते तो 2 पेंशन लेते ही। एक कर्मचारी 40 साल अपनी बुढ़ापा के अंदर आके भी उसको बुढ़ापा सारा नहीं मिलता। अपनी सारी जवानी जो है ना, रोजगार में, गवर्नमेंट की सेवा में, पब्लिक की सेवा में नौकरी करते हुए अपनी जवानी खो देता। उस देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा लगातार इस हड़ताल को सपोर्ट किए हुए, क्यों किए हुए उसके कारण साथी डाबला ने बताए। आज किसानों की, मजदूरों की जो हालात बड़े खड़े, वो आप लोगों से कहीं छिपे नहीं। नहरों के पानी की चर्चा करें, 3-3 सप्ताह 7 दिन का होता है। अगर नहरी महकमे पानी के ऊपर हमने जब नजर मार के देखी, रोहतक में 3 दिन का हफ्ता बना रखा है नहर विभाग ने, और ये सरकार के प्रेशर में बना रहे हैं, बोलते नहीं अधिकारी। झगड़े होते हैं जगह जगह पे, ये जो विवाद छड़वा रखे, उनका ये जोश और आक्रोश आपको दिखाई देगा शाम तक। हाँ जी। डिपार्टमेंट से मैं सीआईटी हूँ। CITU से मेरा नाम प्रकाश चंद्र है। हाँ। और मैं CITU का ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ, और मिड डे मील वर्कर यूनियन का भी काम करता हूँ। आज की जो प्रमुख हड़ताल है, हड़ताल का प्रमुख जो मुद्दा है, पहला जो मुद्दा है, जो मजदूरों के लिए
कामगारों के लिए लेबर कानून थे, श्रम कानून। सरकार ने 2020 में जब लोग कोरोना की महामारी से जूझ रहे थे, घर के अंदर छुपे हुए थे, उस समय केंद्र की सरकार ने लुकमा छपमा के लोग डरे हुए हैं, भीतर बड़े हुए हैं, उस समय पे ये कानून थोपे गए। जो मजदूरों के लिए ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार था, उसका काम के घंटे तय थे, न्यूनतम वेतन तय था। अब 2020 के बाद लागू तो नहीं किया है, मगर सरकार लागू करने के सख्त प्रयास कर रही है। अगर लेबर कोड लागू हो गए तो फिर से गुलामी इस देश में दोबारा दिखाई देगी। इसलिए हम आज मुख्य रूप से ये हड़ताल कर रहे हैं, ये पूरे देश में मजबूती के साथ हड़ताल। आपने हड़ताल में यहाँ भाग लिया है, तो आप किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? मैं अखिल भारतीय किसान सभा संयुक्त किसान मोर्चे का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। और संयुक्त किसान मोर्चे की सभी किसान संगठनों की ये समझ है कि किसान और मजदूर मिलकर कोई काम करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। इस हड़ताल में किसान के मुद्दे भी, तो एमएसपी का सवाल है, चाहे जो न कर्जा मुक्ति का सवाल है, चाहे पानी जो है ना रेगुलर मिलने का सवाल है, जिस तरह कर्मचारी मुद्दे से किसानों के मुद्दे, चाहे वो जो ना मंडी में बिक्री का सवाल है, सारे मुद्दे उठे हुए हैं। इसलिए जो ना इस हड़ताल का हम न केवल समर्थन करते हैं बल्कि एक्टिवली जो है ना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। क्या लगता है सरकार आज इतना बड़ा मुझे ऐसा महसूस होता है JNK से लेके केरल तक और इधर जो है ना गुजरात से लेके मेघालय तक जो है ना पूरा विरोध में सारी मेहनत कर जनता, और सरकार निश्चित रूप से जो है इनकी बात को सुनेगी, मानेगी, दबाव पड़ेगा इस पर। मोखरा गांव से और जिला की प्रधान भी। हमारा काम ये हुआ भाई, अगर नहीं एक तो हमें काम करा 8 घंटे और इतना काम ले रहे हैं सुबह से लेकर सांझ लग, अरे ऊपर तो यू वो है कि भाई 8 घंटे काम ले रहे हैं तो 8 घंटे का उसे में मानक तनख्वाह देनी चाहिए, ना कि 7,000 भी 5-5 बिना देवे है। यू के मतलब सरकारी कर्मचारी ने तो टाइम पे एक हर बिना तनख्वाह मिल रही है। क्या महिला बहनें कुछ काम नहीं करती? 8 बजे लग गए और 2:30 बजे लग, यू भी चपरासी का काम भी, मिड डे मील वर्कर का रिया काशकारी का काम भी, क्योंकि और बड़का न लगाओ ने, जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उन्हें लगाओ, क्यों यू काम महिलाओं से क्यों ले रहे हैं? सफाई का काम कराएंगे और काम कराएंगे तुम्हारे हाथ आपको गंदे होंगे, फिर क्या सफाई का काम करो। सफाई का काम है ना, मिड डे मील वर्कर का ना एक वो होना चाहिए, ऊपर तो लेटर डालना चाहिए, मिड डे मील वर्कर आ जाए, अगर लेटर डाल रखा है ना मैं बताए अगर भैया यू काम है तारा, और ऊपर भी हर स्कूल में जारी होना चाहिए अगर भैया यू काम है तारा, और यो करो और अपने घर चले जाओ, ना कि ना हम ईमानदारी का काम कराएंगे आप तुम्हारे गंदे होंगे और फिर कोई अधिकारी तारे ना खुना डंगा पड़ रहा और पड़ रहा यू खाना में जाओ, यू काम गलत है। और हमें एक ही और कहना चाह भाई यानी स्कूल छोटे हो या बड़े हो, टाइम पे आओ, हर टाइम पे जाओ हाँ, और सफाई का काम करो हाँ। और हमें जो स्कूल है, अगर सरकारी स्कूलों में बच्चे गंद क्यों हो रहे हैं, ये है बहुत गौर की बात है। अरे हमारी मिड डे मील अगर हमें जहाँ स्कूल टूटे हैं उन्हें दोबारा लागू करो, और हमें हम भी बार साथ देवांगे और सारे ग्रामीण भाइयों ने भी कहेंगे और कर्मचारियों ने भी कहेंगे, अगर वह साथ चलेंगे ना तो सारे आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्या मांग है आपको? हमारी ये मांग है जी, मैं कमेटी के कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, हमें 8 साल हो गए लगे हुए यहाँ, और 8 साल में पहले तो कह रहे थे कि 15,100 दिए जा रहे थे, और अब हमारे को 9,000 रुपए दिए जा रहे हैं। हम सरकार से पूछना चाहते हैं क्या महंगाई घट चुकी है क्या? हमें इस स्टेज पे क्यों लेके खड़ा कर दिया? हम ना तो बच्चों को पढ़ा सकते हैं। हाँ जी, हमारी सरकार ने आवाज लगाई थी कि 36,000 रुपए देंगे, तो वो अब तक लागू क्यों नहीं कर रही? हड़ताल के साथ है। हाँ जी, के साथ। तो क्या करे अधिकारी? अधिकारी कुछ नहीं कह रहे जी, अधिकारी तो कह रहे हैं पीछे नहीं, ऊपर से सरकार के जो होंगे वही होंगे।